हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर बेसिक केमिस्ट्री चैनल पे। इस चैनल पे मिलेगी आपको केमिस्ट्री के बेसिक टिप्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीखते हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टिप्स। एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ वन आइटम। एटॉमिक मास ऑफ वन आइटम इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU। अगर हम लोगों को बोलेगा वन ऑक्सीजन आइटम का एटॉमिक मास निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मास नंबर मतलब जो ऑक्सीजन का बोल रहा है हम एटॉमिक मास निकालने, तो ऑक्सीजन का मास नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 AMU। मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU। फिर हम लोग को बोल रहा है मास ऑफ वन सोडियम एटम, मतलब सोडियम एटम का एटॉमिक मास निकालने, तो लिखेंगे मास नंबर इंटू AMU। सोडियम एटम का मास नंबर होगा 23 AMU। किसी भी आइटम का बोलेगा एटॉमिक मास निकालिए, तो उसका मास नंबर लिख देंगे इंटू AMU कर देंगे, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मोलिकुलर मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उसके एटॉमिक मासेस का सम होगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का फॉर्मूला मोलिकुलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू यू। यू है, यू मीन्स वह यूनिफाइड मास। यू मोलिकुलर मास का यूनिट होगा। अब हम लोग को बोलेगा कि H2O मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास निकालिए, तो हम लोग लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल हम लोग करेंगे मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल इंटू यू। मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H आइटम, मतलब हाइड्रोजन आइटम, प्लस यहाँ पे प्लस होगा, इंटू नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आइटम। तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होगा 16, तो 2 + 16 इक्वल टू 18 U। मोलिकुलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा 18 U। अब ऐसे ही हम कुछ तो अब हम लोग देखेंगे मोलिकुलर मास का एग्जाम्पल में लिए हम लोग H3PO4। तो हम लोग जैसे वहाँ पे देखे 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 इंटू हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस फास्फोरस एटम का एटॉमिक मास होता है 31 प्लस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। 3 + 31 + 64 हो जाएगा 98। तो H3PO4 मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास 98 होगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे MgCl2 × 7H2, तो इसका होगा एटॉमिक मास ऑफ
मैग्नीशियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस 2 इंटू 7 इंटू एटॉमिक मास ऑफ वाटर। वाटर को जैसे हम लोग सिर्फ वाटर का मोलिकुलर मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा। और हम यहाँ पे हम पूरा लिखे हैं क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होगा 24 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास 25 इंटू 5 होता है। हम कुछ एटॉमिक मास टेलीग्राम पे दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। इंटू वाटर का एटॉमिक मास हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 18 हो जाएगा 24 प्लस 71 प्लस 126 इक्वल टू 221। वैसे ही हम लोग इसका देखेंगे तो लिखेंगे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटासियम हो जाएगा 39 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56 प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ साइनाइड 26, तो ये हो जाएगा 368। इस तरह हम लोग को मोलिकुलर मास निकालना है और एटॉमिक मास पहले देखे हम लोग। एटॉमिक मास कुछ इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मास हम दिए हैं टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट ज़रूर बताएं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।